दोस्तों, आज की खबर बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कानून को समझना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कानून के नाम से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा और साफ फैसला सुनाया है और इस फैसले ने एक बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से जुड़े व्यक्ति को कोई गाली देता है तो सिर्फ गाली देना अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जब तक ये बात साबित न हो कि गाली या अपमान जाति के आधार पर किया गया है, तब तक SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों से गंभीर गलती हो गई है। अब सवाल उठता है कि SC/ST एक्ट कब लगता है। कोर्ट ने इसे बेहद आसान भाषा में समझाया है। पहली बात, शिकायत करने वाला व्यक्ति सच में SC या ST समुदाय से होना चाहिए। दूसरी और सबसे अहम बात, उसे जो गाली, धमकी या अपमान दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया हो क्योंकि वह SC/ST से है। मतलब ये है कि अगर झगड़ा किसी और वजह से हुआ और गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए गए लेकिन जाति को निशाना नहीं बनाया गया तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल अपशब्द काफ़ी नहीं है, ये भी दिखना चाहिए कि अपशब्द जाति को लेकर निशाना बनाकर कहे गए हों और उनका मकसद सामने वाले को जाति के नाम पर नीचा दिखाना हो। अब धारा 3(1)R और 3(1)S को भी समझ लीजिए। अगर किसी को सार्वजनिक जगह पर उसकी जाति के नाम पर गाली दी जाती है और मकसद जातिगत अपमान करना होता है, तभी SC/ST एक्ट बनता है। सिर्फ इतना कहना कि वह SC/ST से है, ये बात अकेले काफ़ी नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर उसे गालियां दी गई और धमकाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा, FIR देखी, चार्जशीट देखी और कोर्ट ने कहा कि यहाँ कहीं भी साफ नहीं लिखा गया है कि अपमान जाति की वजह से किया गया है। आरोप बहुत सामान्य थे, कोई ठोस जातिगत अपमान सामने नहीं आया। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर FIR में लिखी सारी बातें सच भी मान ली जाए तब भी SC/ST एक्ट की धाराएं नहीं बनती है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट की पूरी कार्यवाही खत्म कर दी। दोस्तों, इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि SC/ST एक्ट कमजोर हो गया है। इसका मतलब है कि कानून का इस्तेमाल सही जगह हो, गलत जगह नहीं। कानून सुरक्षा के लिए है, बदले के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी थी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।